करते रहिए सेवा का, बाकी उनकी मर्जी। उनको कछाओं में लाइए तो उनको भी छुड़वाएंगे। जी गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी हमारा प्रश्न है कि बोलो। जब हम दुखी रहते हैं तब हमारे साथ कोई नहीं रहते, जब हम खुश रहते तो अपने आप सब आ जाते, क्यों? जब आप दुखी रहते हैं तब आपके साथ भगवान रहते हैं, जब सुखी रहते हैं तब आपके साथ संसार रहता है। इसलिए कहता हूँ कि संसार को मत चुनो, जगत को नहीं जगन्नाथ को चुनो। संसार, भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा, तू छोड़ दे चिंता को आंधी को रोक लूंगा, तू रख ले मुझ पे भरोसा नैया पार लगा दूंगा, तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान कहते हैं मैं हूं ना, तुम भरोसा तो करो। आपके साथ जब कोई नहीं होता तब कौन होते हैं? भगवान। और जब सब कोई होता है तब कौन नहीं होते? भगवान नहीं होते। हाँ, भगवान बोले अब तो सब है, मेरी क्या जरूरत है। भगवान तब साथ देते हैं जब कोई नहीं। इसलिए कहता हूं कि जब कोई नहीं आता हो, जब कोई नहीं आता हो, मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते। इसलिए भगवान ही सहारा है, जगत के सहारे की हमें आवश्यकता ही नहीं। ऐसा भाव रखना चाहिए। हम अपने से ही देखें गुरु। अब नहीं खाऊंगी गुरुजी। ये कौन है आपकी? मैं इनकी बहन हूँ, मेरी बहन ये भी खाती है। अब नहीं खाऊंगी गुरुजी। तुम मांस खाती हो? बताओ। समझाती हूँ, समझने नहीं समझती है। जब मैं मायके जाती हूँ, मैं 10 दिन रहूँ 12 दिन रहूँ, मैं वहाँ नहीं लाने देती हूँ। मैं बोले नहीं, मैं जब तक तो ये क्या खाती है? सुअर? सब कुछ खाती है। नहीं गुरुजी, सब शुगर कुछ नहीं। खाती है लोग भी। फिर क्या खाती हो? हाथी? मैं कहती हूँ मैं मायके जाती हूँ, जब इनको मना करती हूँ कि मैं जब तक रहूंगी नहीं बनाना, ऐसे भी तुम लोग मत खाओ। चलो बात कराओ। अब नहीं खाना मांस? जी गुरुजी। मांस खाना सही है? नहीं अब नहीं खाना? जी, नहीं खाऊंगी। और जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी राधे राधे। हाँ, गुरुजी, हमारे शादी को 8 साल हो गए हैं, अभी एक भी बच्चे नहीं हुए हैं। होगा बच्चा। पति कहाँ है? यही है। तो डॉक्टर ने सब ठीक बोला, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर को दिखाया आपने? जी, क्या बोला डॉक्टर ने? सब नॉर्मल है। तो होगा, भगवान पे भरोसा रखिए। और गुरुजी, एक मेरा सवाल है, मेरे पति मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं, मतलब बांस, हरा बांस काटते हैं, काटना उचित है या नहीं? ठीक है, अब काम के लिए काटते हैं। हरे से बनती है कि सूखे से बनती है? हाँ गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी, लगभग 100-150 बांस काटना पड़ता है। तो हरा से ही बनता है कि सूखे बांस से? हरा बांस से। ठीक है, जो उपयोग है वो तो है ही है, काम भी करनी है। चलो ये पीली मैया को दो। चलो बोलो, इनको दो। आप बोलो, आप बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था आपसे कि मैं बहुत लोगों के साथ अच्छा करती हूँ, लेकिन मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है? मैंने मतलब बहुत लोगों के साथ इतना अच्छा किया कि मुझे मतलब उन लोगों ने दुख के सिवाय कुछ नहीं दिया। आपने किसके साथ अच्छा किया? मेरे परिवार वाले हो गए या मेरे रिश्तेदार हो गए। शादी हो गई? नहीं नहीं तो परिवार में माता पिता ने आपके साथ बुरा किया? नहीं, माता पिता तो अच्छे हैं। पापा की तो डेथ हो गई, 2 साल हो गए, लेकिन जो मेरे ताऊ ताई हैं वो बहुत ही मतलब दुख देते हैं। क्या कहते हैं? मतलब मैं बाहर स्टडी करती हूँ तो करेक्टर पे उंगली उठाते हैं। क्या ये सही है? कोई इंसान अगर बाहर पढ़ने जा रहा है तो वो गलत हो सकता है क्या गुरुजी? नहीं, गलत नहीं होते, सब गलत नहीं होते। सब गलत कैसे हो जाएंगे? आप ना, पढ़ाई हो गई आपकी? नहीं, अभी चल रही है। आप अपनी पढ़ाई कर लो
अपना सफलता प्राप्त कर लो और बढ़िया सा लड़का देखकर माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह कर लो। दुनिया क्या कहती है? दुनिया ने तो सीता माँ को भी आरोप लगाया। सीता माँ गलत थी क्या? नहीं सर। फिर ऐसे ही आप गलत नहीं है, फिर भी आप पे आरोप लगाए जाते हैं। कोई भी लड़की जैसे है पैंट वगैरह पहन ली जीन्स, तो क्या वो गलत हो गई? कपड़ों पे कमेंट करते हैं लोग, ये गलत है। ऐसा है, आप बताओ कपड़े मर्यादित पहनने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल गुरुजी। आजकल कुछ लड़कियां जो जरा जरा से कपड़े पहन के घूमती हैं, आप खुद लड़की हो, बताओ आपको देख के अच्छा लगता है उनको? नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। बस वही है ना, कपड़े पहने क्यों जाते हैं? मर्यादा में रहने के लिए। हमारे कपड़ों से ही हमारी मर्यादा बिगड़ रही है, तो वो कपड़े अच्छे नहीं होंगे ना। इसलिए आप तो सभ्य समाज की बेटी हो, आपको कपड़े अच्छे पहने, जैसे आपने अभी पहने बढ़िया कपड़े हैं। अब कोई जो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं उनके लिए बोला जाता है कि देखो समाज में अर्धनग्न होके नहीं रहना चाहिए। आप बताओ सही है? सही है गुरुजी। आप भी बताओ, कुछ लड़कियों का पहनावा, आप लड़की हो, आप बताओ आपको अच्छा लगता है? नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। फिर जब आपको ही अच्छा नहीं लगता तो आप ही ऐसा पहनोगी तो कौन किसे अच्छा लगेगा? नहीं गुरुजी। देखो दुनिया तो आपको देखना ही चाहती है कम कपड़ों में। दुनिया तो चाहती है कि आप पहने ही ना। इस मानसिकता के लोग हैं। वो तो समाज में कुछ लोग अच्छे हैं जो बहन बेटियों को आज भी ढका हुआ देखना चाहते हैं, वरना उघरा हुआ तो सब देखना चाहती हैं। अब बताओ कौन लोग अच्छे हैं? जो बहन बेटियों को उघरा हुआ देखना चाहते हैं बिना कपड़ों के, वो अच्छे हैं, या जो कपड़ों में देखना चाहते हैं वो अच्छे हैं? कौन लोग अच्छे हैं? जो कपड़ों में देखना चाहते हैं, जो फुल लड़कियां जो कपड़े पहनती हैं उनको कम देखते हैं, जो कम पहनती हैं लड़कियां छोटे कपड़े उनको लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। आज की दुनिया ये है। तो वो लड़कियां इसलिए कम पहनती हैं कि लोग हमको देखें? हो सकता है गुरुजी। पर आप ऐसे ना बनना। नहीं बस गुरुजी, पर ये क्यों ही होता है कि हम किसी के साथ अगर अच्छा करते तो हमारे साथ गलत क्यों ही होता है? आम सबको मीठा मीठा फल देता है कि नहीं? देता है। पर लोग उसे डंडे मारते हैं कि नहीं? बिल्कुल। पत्थर फेंकते हैं कि नहीं? जो अच्छा है उसी पर उंगलियां भी उठती हैं, जो बुरा है उसे कौन कुछ कहेगा? क्या कहेगा? अच्छाई पर ही उंगलियां खड़ी होती हैं, वरना बुराई पे कौन बोलने जा रहा है? कोई नहीं जाता। इसलिए आप अच्छे हैं, कौन क्या कहता इस पर ध्यान मत दो कि लोग बुरा कहते हैं। क्या लोग हमें बुरा नहीं कहते? क्या लोग सीता माँ को बुरा नहीं बोले? क्या लोग भगवान कृष्ण को, राम को बुरा नहीं कह रहे हैं? शिशुपाल क्या कृष्ण को गालियाँ नहीं देता था? इसलिए दुनिया ने तो भगवान को नहीं छोड़ा, फिर हम तो इंसान हैं। आप कितने समझदार हैं? अब बताओ क्या है? बस इतना ही था गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं भीलवाड़ा से आई हूँ, राजस्थान से। पिछले वर्ष लाला की कृपा से मुझे आपके दर्शन और वृंदावन आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब से 2 वर्ष से लाला मेरे पास सेवा में आए, मेरा जीवन बदल गया और यहाँ आने को मिला, आपके दर्शन मिले। मुझे आपसे एक बात कहनी है, आप जो इतनी सेवा करते हैं ना, उसको देख के हृदय गदगद हो जाता है। इतना अच्छा लगता है, एक इंसान कितना जी जान लगा देता है। इतनी माताओं की सेवा जिनके खुद के बच्चे छोड़ जाते हैं, इतनी गौ माताओं की सेवा। पिछले वर्ष आकर मैंने आपके गौरी गोपाल आश्रम पूरा देखा, गौशाला देखी, और आपकी कथाएं वगैरह छोटे छोटे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील आती हैं, मैं उन्हें सुनती हूँ। कोई गलत बोलता आपके लिए तो उस पर मैं कमेंट भी देती हूँ कि हमारे महाराज जी के लिए ऐसे शब्द ना कहो। गुरुजी, आप वास्तव में बहुत अच्छे हैं और सदा ऐसे ही आप है ना सबका पालन पोषण करें। प्रभु आपको खूब दे, खूब धन दौलत दे, खूब पैसा दे, आपका खूब नाम हो। जो लोग आपको नीचा गिराते हैं ना, एक दिन वो मुंह के बल गिरेंगे, आप सदा ही ऊपर रहेंगे। बिल्कुल, आप सबका आशीर्वाद है। गुरुजी, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद है। बिल्कुल, आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। गुरुजी, एक बात हो रही, हमको भी आशीर्वाद दीजिए। हम हमेशा वृंदावन आए, हमें वृंदावन का वास मिले, हमें हमारा लाला मिले, हमें दुनिया नहीं चाहिए। इससे प्रेम हो जाए हमें काफ़ी है। बिल्कुल, भगवान आपकी इच्छा पूरी करें। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी,
गुरुजी आज मेरा हाथ कट गया तो कोई पहचान नहीं रहा, तो रिश्तेदार और जितने कोई भी भी व्यक्ति नहीं जुड़ रहे पहचान रहा है। हैं पटदार सभी लोग इस क्या हो चैनल गया को आपका? सब्सक्राइब ये करना ना विकलांग हो भूलें। गया, हाथ कट गया मशीन राधे राधे, जय श्री काम कृष्ण। कर रहे थे। तो अब कोई आपको क्यों नहीं पहचान रहा है? पहचानने से इनकार कर रहा है, कोई मान सम्मान नहीं देता है। तो आपका शादी होगी, विवाह? हाँ, हमारी पत्नी जी इधर ही है। पत्नी अच्छी है? हाँ, पत्नी ने तो साथ नहीं छोड़ा। कुछ बोल रही है, बताया ना चाहते हैं कुछ। आपके पत्नी ने तो आपका साथ नहीं छोड़ा? नहीं, बस। हमारी पत्नी साथ देती है। और आपके माता पिता? माता पिता साथ नहीं देते। क्यों क्यों नहीं देते माँ बाप साथ? मेरी पत्नी जी। राधे राधे गुरुजी। जी, ये कहते हैं कि मेरे माता पिता नहीं साथ देते। मैं तो ये नहीं कहती हूँ कि माता जी पिताजी साथ नहीं देते। अगर आज साथ नहीं देते तो उनके साथ नहीं होते, क्योंकि यह हर एक छोटी छोटी बात उनसे बताते हैं, शेयर करते हैं। तो कैसे इनके साथ नहीं हैं इनकी माता पिताजी? सही है, साथ हैं, सही है। आप साथ हैं, ये सबसे अच्छी बात है। पति का साथ जगत छोड़ दे, पर पत्नी साथ है तो सब साथ है। मैं तो ये कहती हूँ माता पिता इनके साथ हैं। मगर आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मगर कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मगर साथ जरूर हैं, साथ होकर भी साथ नहीं है, ये मैं कहूँगी आपसे। मैं खुलकर पूरी बात नहीं शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, वो साथ दें ना दें अच्छा है, पर आप अपने पति का साथ देते रहिए और पति के काम में हाथ बटाइए और मन लगा के सुखी रहिए दोनों कुल मिला के। माँ बाप का तो देखो साथ, संसार स्वार्थी ही है। माँ बाप तो ठीक है, जितना साथ दे दी उतना बहुत है। जी सर। साथ भगवान का चाहिए, उम्मीद भगवान से करना चाहिए। मुझे लगता है संसार से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। मैं यही कहती हूँ उनसे कि कोई आपका साथ दे या ना दे, मेरा भी आगे पीछे कोई नहीं है गुरुजी, क्योंकि मैं बहुत दिन से आपके पास आती थी। बच्चे हैं? जी, मेरे ये दूसरी शादी भई है इनके साथ। इनकी भी दूसरी शादी हुई है। पहली पत्नी इनको छोड़ के चली गई है। उनके दोषी इनके पिताजी हैं। अच्छा जी, मैं खुल के आपसे ये बात शेयर नहीं कर सकती गुरुजी। अच्छा, तो आप, क्योंकि उनका भी मान सम्मान बना रहे। तो आपके पति कहाँ थे पहले? मेरी शादी पहले कौशाम्बी जिले में शादी हुई थी। फिर वो टूट गई? मैं 2006 में मेरी शादी हुई थी। तो आपके वो पहले जो पति थे वो कहाँ क्यों चले गए? मैं चली नहीं गई, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। अच्छा, आपको छोड़ दिया, फिर आपको ये मिले? जी गुरुजी, मेरी शादी हुई थी 2006 में, और मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। मेरी 13 साल की बेटी है। मैं 6 महीने के फीस जमा की, 9 में उसको नाम लिखवाया, और नाम लिखवाने के बाद गुरुजी और जूडो कराटा भी मैं उसको सिखाई। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर अपनी बेटी को पढ़ाई और उसको सब कुछ शिक्षा दी, कंप्यूटर कोर्स सिखाया। कहाँ है अब बेटी, कहाँ है? मेरे पति के पास है। मेरे पति मेरे बेटे और बेटी को लेकर चले गए पता नहीं कहाँ गुरुजी। मैं अपने वहाँ पर रहती थी घर के अंदर, तो मैं ताला लगाकर। तो कब चले गए, किस सन में? कोरोना के बाद 20 में, 2020-21 में समझ लीजिए। 2023 के बाद मुझे छोड़ दिया उन्होंने। तो आपने अपने बच्चों से बात नहीं की? नहीं गुरुजी, मैं कम से कम 10 चक्कर लगाई हूँ, मगर मुझे अंदर नहीं ले रहे हैं। बच्चों से नहीं मिलने दिया? बच्चों से भी नहीं मिलने देते और ना ही दरवाजा खोलते हैं। तो उन्होंने दूसरा ब्याह कर लिया क्या? मुझे नहीं मालूम। उन्होंने अपने भौजाई के साथ संबंध बना रखा है, ये सत्य है गुरुजी। क्योंकि मैं जब से वहाँ जाती हूँ तो बस यही कि बस उनका शुरू से भौजाई का ही अफेयर था सर। सही है, कोई भी घर बिगड़ेगा तो याद रखिएगा, या स्त्री का किसी के साथ चक्कर होगा या पुरुष का किसी के साथ चक्कर। बिना चक्कर के चक्कर में पढ़ ही नहीं सकते लोग, यही है चक्कर सब। और गुरुजी मैंने अपने मेहनत इसी चक्कर में 84 का चक्कर पड़ा रहता है। 84 के चक्कर से लोग निकल नहीं पाते क्योंकि चक्कर है। अब आप खुश रहो, भगवान का नाम जपो। सुनिए गुरुजी, मैं एक बार और कहना चाहती हूँ, क्योंकि जिस दिन मेरे पति ने निकाला उसके बाद मैं कई बार गई, 10-20 बार। तो ये कहाँ मिल गए आपको? ये मैं तो
एक मिनट रुकिए, बताती हूँ। मैं अपने माता पिता के घर गई तो मेरे माता पिता भी मुझे रखने के लिए तैयार तो हैं, मगर मेरे साथ बहुत ही दुर्भाग्य यानी कि पागल बनाकर मुझे रखना चाहते थे अपने घर में। तो मैं बोली कि मैं नहीं, ऐसी ज़िंदगी नहीं काट पाऊंगी, क्योंकि मुझे मैं पागल नहीं हूँ, मगर फिर भी मुझे पागल घोषित करना चाहते थे। इसलिए मैंने इसलिए गुरुजी रुकिए एक मिनट। हाँ हाँ बोलो, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। हाँ, जब आपके माँ बाप आपको पागल साबित करना चाहते थे, फिर ये भैया कहाँ मिल गए आपको? मैं बताती हूँ ना। मैंने हिम्मत करके फिर मैंने कहा कि अब मैं मम्मी पापा के घर नहीं रहूँगी, क्योंकि इसलिए जब मेरी शादी हुई थी तो 2006 में, तो मेरे पति बहुत गरीब थे, गरीब घर से थी। हाँ। मैं जिस दिन पैर रखी, मैंने पापा ने अपने मर्जी से शादी किया था, तो मैंने कहा कि जहाँ मेरे माँ बाप शादी कर देंगे मैं वहीं चली जाऊंगी। तो गुरुजी जब मैं वहाँ उस घर में पैर रखी तो ये कसम खाई कि ईमानदारी से मैं चलूंगी इस घर में, चाहे जैसे मेरे पति रखेंगे मैं उस हाल में रहूंगी। तो आपको अच्छे से रखे चले भी गए, ये वाले कहाँ मिले? ये अयोध्या धाम में मिले। मैं वहाँ पर जब घर छूटा मेरा, तब से मैं चंदन लगाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी गुरुजी। तो अयोध्या में आप चंदन लगाती थी? जी, मैं यहाँ भी आई थी आपके पास। तो फिर ये वहाँ चंदन लगवाने आए थे? जी नहीं गुरुजी, मैंने कि ये मुझसे पूछे आप कहाँ से हो, तो मैं इनको डांट के भगा दी थी गुरुजी। मगर फिर उसके बाद मैं अपने गुरु, जब से मेरा घर छूटा है तो समझ लीजिए मैं साधु के जैसे रहती थी गुरुजी। चलो फिर इनको चंदन लगाए कि नहीं? चंदन लगाकर उसके बाद मैं जीवन व्यतीत कर रही थी, अपना पेट पाल रही थी, इनकी किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही थी। चलिए अच्छा है, तो अयोध्या में भेंट हो गई आपकी। जी, मेहनत करके ही अपना आगे बहुत काम की तलाश में। तो अभी भी चंदन लगाती हो? अब छोड़ दिया है जब से इनका साथ पाई तो। चलो अब इनको लगा दी, अब जरूरत नहीं है। राधे राधे गुरुजी। चलो अब खुश रहो दोनों। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। अब देख लो किसी को ना मिल रही हो तो चंदन लगाना शुरू करो। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। मैं हरदोई से आया हूँ गुरुजी। मेरा सवाल ये है कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, सबकी सेवा करना चाहता हूँ। तो बनो बिल्कुल। तो उसके लिए कैसे शुरुआत करें? आप हमारी तरह ही हैं। देखो हमारे भी 2 हाथ हैं, आपके भी शायद 2 ही हाथ तो हैं, हमारे 2 पाँव हैं, आपके भी 2 हैं। थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए कैसे शुरू करें? ईश्वर ने सब कुछ आपको जितना दिया है, 2 आँख 2 कान 2 नाक 1 मुंह, जो आपका सिस्टम है, 5 उंगली इसमें 5 उंगली, सब कुछ ईश्वर ने वैसी रचना सबकी एक सी की है। पर शुरुआत कैसे करें? आप गुरुजी हैं तो थोड़ी भगवान का नाम जपो, भगवान के आश्रित रहो, मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ, उस पैसे से समाज की सेवा नहीं। कन्फेक्शनरी का हमारा गुरुजी बिजनेस है, पर शुरुआत कैसे करें बताइए? हाँ, उस पैसे से समाज की सेवा करो ना कुछ। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों को विवाह करो, गरीब परिवार की बेटियों की सेवा करो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं वेस्ट बंगाल नदिया से सोमा मेरा नाम है, और मैं जानना चाहती हूँ कि धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है? धर्म से किया गया कर्म बड़ा है, धर्म युक्त कर्म। गुरुजी राधे राधे जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपसे मेरी बेटी कुछ कहना चाह रही है। कहो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। मैं परिवार लोग ना बहुत मांस खाते हैं। हम मेरे पिताजी माँ बताती हैं कि क्या मांस खाते हैं? हम मांस खाते हैं, सबसे सब हमें समझाते हैं। क्यों मांस खाती हो मैया? दादी बाबा मांस खाते हैं। दादी